नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भगवान वाले बयान को लेकर तंज कसा। मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी सवाल किया। केजरीवाल ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि 2014 में मोदी जी ने कहा कि वे देश के प्रधान सेवक हैं। 2019 में उन्होंने कहा कि वे चौकीदार हैं। अब 2024 में मोदी जी कह रहे हैं कि वे अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुए बल्कि वे भगवान के अवतार हैं। उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि भगवान जगन्नाथ जी भी मोदी जी के भक्त हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले कहा था कि अगर INDIA की सरकार बनती है तो वह बाहर से समर्थन करेंगे। इसके 24 घंटे बाद ही उन्होंने अपने इस बयान से पलटते हुए कहा था कि TMC INIA का हिस्सा है और रहेगी। उन्होंने रविवार को एक सभा के दौरान INDIA के समक्ष 3 शर्तें रखी। उनका कहना है कि यदि विपक्षी ब्लॉक की सरकार बनती है तो सबसे पहले CAA, NRC और UCC को रद्द करना होगा। जानकर मान रहे हैं कि उनका यह बयान अंतिम चरण में भी मुस्लिम वोट बटे नहीं, इसी को ध्यान में रखकर देना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफिया अब मिट्टी में मिल गए हैं। समाजवादी की नकारात्मक सोच को कामयाब नहीं होने देंगे। ये तालिबानी कानून लाना चाहते हैं, ये भारत के संविधान का अपमान है। ऐसा नहीं होने देंगे। अब सब कुछ बचा नहीं है। 4 दिनों में घर घर जाकर बुढ़ापे का सहारा छड़ी के पक्ष में मतदान के लिए लोगों से अपील करिए और NDA के प्रत्याशी को संसद तक पहुंचाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनजाने में कहा कि उनकी इच्छा है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। बिहार के पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के दनियावा में एक रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार की जुबान फिसलने की एक क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई। उन्होंने कहा कि हमारी कामना है कि देश में 400 से अधिक सीटें जीते और नरेंद्र मोदी फिर से मुख्यमंत्री बने। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात रेमल बंगाल तट से टकरा चुका है। इसके प्रभाव से कई इलाकों में बारिश हुई। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। यह तूफान रविवार की रात 8:30 बजे बांग्लादेश में मुंगला के दक्षिण पश्चिम के पास सागर द्वीप और खोपूपारा के बीच आया। मूसलाधार बारिश के कारण घरों और खेतों में पानी भर गया। कोलकाता के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुद्रा टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने PM मोदी को चौतरफा घेरने के साथ ही डिस्को डांस, भांगड़ा और भारतनाट्यम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं PM मोदी की टिप्पणी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जुबानी हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार बताया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी भी आतंकवादी और पत्थरबाज के परिवार के किसी भी सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। शाह ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल आतंकवादियों को निशाना बनाया बल्कि आतंकी परिस्थितिकी तंत्र को भी खत्म कर दिया। इससे प्रदेश में आतंकवादी घटनाओं में भारी गिरावट आई है। सुपरस्टार शाहरुख खान की टीम KKR ने IPL 2024 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। रविवार रात चेन्नई में हुए इस फाइनल मैच में शाहरुख खान अपने पूरे परिवार के साथ टीम को चीयर करने के लिए स्टेडियम में ही मौजूद थे। शाहरुख की टीम ने जैसे ही विनिंग शॉट लगाया, शाहरुख ने उठकर सबसे पहले वाइफ गौरी को गले लगाया। इसके बाद शाहरुख ने बेटी सुहाना को हक किया। पिता को हक करते हुए सुहाना इमोशनल हो गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि वह PM मोदी यहां आ रहे हैं और हमें धमकी दे रहे हैं कि वह हमें जेल भेज देंगे। क्या वह PM मोदी अदालत से ऊपर है? यह साबित हो गया है कि एजेंसियां अपने हिसाब से काम कर रही हैं। उनके लिए क्या एजेंसियां कोई मूल्य नहीं है? इसको छोड़ दो, उसको उठा लो। यही काम है PM मोदी का। इस व्यक्ति ने सभी सरकारी संस्थाओं को नष्ट कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका लगाई। इसमें उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन और बढ़ाने की मांग की। केजरीवाल ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि उन्हें TET और CT स्कैन के अलावा कुछ और परीक्षण कराने हैं। उन्होंने इन सभी जांचों के लिए 7 दिन का समय मांगा है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।